हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम यहाँ पर जो कि डीआई के अंतर्गत बार्क के एनआरबी से आपको मेल आया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। और यह जो मेल आया है वो आपको अटेस्टेशन यानी जो वेरिफिकेशन होते हैं ज्वाइनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके अलावा डीवी आपका जो होगा उसके लिए आपको जो मेल आ रहे हैं उसके एवज में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को जो है ई अटेस्टेशन और अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरने में दिक्कत आ रही है। एसएसक्यू भी है, कंसेंट फॉर्म भी है, आपका बायोडाटा वाला फॉर्म भी है। एनआरबी ने बहुत सारे फॉर्म दे रखे हैं, तो उसको भरने का हम आपको बता देते हैं सही तरीका क्या है। दूसरा चीज़, हम इस चैनल पर प्रॉपर जॉब संबंधित अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बता देते हैं कि बार्क के अंदर जो है, ठीक है, बार्क के अंदर आपको एनआरबी काम करता है। बार्क के अंदर एनआरबी काम करता है और आपको ये न्यूक्लियर पावर से संबंधित है और न्यूक्लियर पावर के जहाँ भी आपका यूनिट है वहाँ पर एनआरबी है। ठीक, अब यहाँ पर जो मेल आ रहा है लोगों को, उनमें बहुत सस्पेंशन हो रहा है, कैसे फॉर्म फिल करे, क्या करे, क्योंकि यह पहली बार एसएससी एमटीएस इस पोस्ट को और इस डिपार्टमेंट को लिया है। तो दिक्कत तो आएंगी ही। यह जो आपको आया है मेल, यह एसएससी 2022 एमटीएस के थ्रू आया है मेल और वर्क असिस्टेंट का पोस्ट होता है डीआई में, उसके लिए आया है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट डायरेक्ट दिया है, पहला पॉइंट नहीं दिया है। तो इसमें देखेंगे कि इसके संबंध में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आपका नाम नाभिकीय पुनर्संचक्रण बोर्ड यानी न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बोर्ड बीआरसी मुंबई महाराष्ट्र में कार्य सहायक के एक के पद पर हेतु सूचीबद्ध है, यानी आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं आपके। इसके बाद वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में वह यह लिखा है कि आपको 7 दिन के अंदर भर्ती की औपचारिकता जो होती है उसके 7 दिन के अंदर आपको एक्सेप्टेंस स्वीकार करना है कि हाँ हम इस पद को ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी आपको मेल करना है कि हम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको चौथे नंबर पॉइंट में दिया है कि सीधे हम पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपके रूल बनाए गए थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, इस भर्ती को किससे संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट में रूल थे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर एसएससी प्रमाण पत्र, यानी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं आप बर्थ के संदर्भ में। ठीक है, जन्म जिसमें तिथि इंगित हो, मतलब लिखा हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत लोगों को दिक्कत थी, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दूसरा में क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको 10th से स्टार्ट करना है और लिविंग सर्टिफिकेट के साथ मांगा है। लेकिन एक चीज़ें सस्पेंशन ये है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप जैसे ही 10th में एडमिशन लेने के बाद, आप पहले तो 8 में से टीसी लेते हैं तो 10th में एडमिशन कराते हैं, 10th से लेते हैं तो 12th में एडमिशन कराते हैं, 12th से लेते हैं तो ग्रेजुएशन में कराते हैं। तो टीसी जो होता है, मतलब एसएलसी बोल लीजिए, ठीक है, टीसी बोल लीजिए या फिर सीएलसी बोल लीजिए, ये तीनों में से आप कोई भी बोल लीजिए, वो आपकी जमा हो जाती है। अब आपको ये चीज़ें मिलेंगी कैसे, तो ये मिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही 12th पास कीजिएगा तो 12th का टीसी मिलेगा, तो फिर आपको ग्रेजुएशन में वो सबमिट हो जाएगा। तो लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके पास जीरोक्स होगा तो भी अच्छा है। अगर उसके अलावा भी आप नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान वाली चीज़ें नहीं है। वो आपसे लिखवा लेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। भविष्य में अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट को दिक्कत होती है, ठीक है, आप गलत पाए जाते हैं, तो फिर वो आपको टर्मिनेट कर देगा। अगर आप गलत होंगे तो
ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास टीसी एसएससी या फिर सीएलसी नहीं होगा तो आपको टर्मिनेट कर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन्होंने अपना मतलब एसएससी का फॉर्म भरा था वहाँ पर एक्सपीरियंस शो किया था तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। चौथे नंबर पॉइंट में यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। तो आपने अगर कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हैं या फिर आपने फॉर्म भरते टाइम इंटीमेशन दिया था डिपार्टमेंट को तो आपको वहाँ पर एनओसी आपको दिखाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, ठीक है, एससी एसटी जाति सर्टिफिकेट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपको एनसीएल जो कि ओबीसी की ही है उसमें अगर आप आते हैं तो आपको ये दिखाना चाहिए क्या दिखाना है, और वो भी आपको यहाँ पर दिया है कि केंद्र सरकार के फॉर्मेट में। हमने पिछले वीडियो बना चुके हैं जिसमें फॉर्मेट का क्या होना चाहिए और उस पर किसका साइन होना चाहिए, हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कितना साल पुराना चाहिए। हालांकि हमको यहाँ तक ये लगता है कि आप सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, अगर करंट का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्रूशियल डेट जो एसएससी एमटीएस भरे होंगे उस टाइम का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र समीक्षा समिति द्वारा वैध प्रमाण पत्र केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए, ये जो है सिर्फ महाराष्ट्र के पर्सन के लिए है, शायद वहाँ पर ये चीज़ें होती होगी, हमको नहीं मालूम है इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं सातवें पॉइंट में कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुबद्ध अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी आवश्यकता प्रमाण पत्र। आवश्यकता प्रमाण पत्र क्या होता है? ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो कि पीडब्ल्यूडी हैंडीकेप पर्सन के लिए ये है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर ये भी नहीं दिया है कि आपको फॉर्मेट बना लेना है, ये चीज़ें नहीं दिया है, लेकिन आपके पास यूडीआईडी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पूर्व सैनिक अभ्यर्थी है उनके लिए ये है 8वीं पॉइंट। और 9वीं पॉइंट में जो है यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो अभ्यर्थी जो सुनिश्चित कर ले कि उनके पास वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आय के आधार पर जातीय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैध आय प्रमाण संपत्ति प्रमाण पत्र हो, ठीक है। इसको समझेंगे क्या है ये चीज़ें। जो भी अभ्यर्थी है उनके पास वित्तीय वर्ष जो कि 21-22 जो वित्तीय वर्ष उस टाइम चल रहा था, जो एसएससी का फॉर्म भरते, उसके आधार पर आपको 22-23 का वैध प्रमाण पत्र चाहिए। यानी आपको 21-22 का आपके पास तो होगा ही जब आप फॉर्म भरे होंगे, उसी के आधार पर आप 22-23 का भी आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर नहीं है तो आप करंट भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और 21-22 का है तो आप 22-23 में भी अगर फॉर्म भरे होंगे तो बनवाए ही होंगे, बहुत लोग बनवाए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको थोड़ा दौड़ धूप करके बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे 5वें पॉइंट में क्या रखा है। आपसे अनुरोध है कि संलग्नक में दिए गए यानी जो अटैचमेंट में दिए गए निम्नलिखित फॉर्म भरें, जो कि एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है, एक्सेप्टेंस फॉर्म भरना है। एक्सेप्टेंस फॉर विलिंगनेस फॉर्म एक ही चीज़ होता है, दोनों चीज़ एक ही होता है। कुछ लोग टाइप करके विलिंगनेस फॉर्म मेल कर देते हैं, कुछ लोग को फॉर्मेट मिल जाता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम फोटोग्राफ सहित व्यक्तिगत डाटा फॉर्म, यहाँ पर उन्होंने अटैच किया है इस मेल के साथ ये चीज़ें, ठीक है। अब हम तीसरा में यहाँ पर दिया गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म जो भरना है वो 7 कॉपी भरना है। अब 7 कॉपी कौन भरना है, वो आपको पीडीएफ में भेजा गया है, उसको आपको 7 कॉपी आपको भरना है, ठीक है। अब एसएसक्यू जो कॉपी भरना है वो 5 कॉपी भरना है, ठीक। हम ये भी चीज़ बता देंगे कैसे भरना है, यहाँ पर सारी चीज़ें हम बता देंगे। पैरा 4-5 के सिवाय पैरा 5-1 में निम्नलिखित फॉर्म और दस्तावेज नीचे दिए गए पत्ते पर भेजना है। सारा जो डॉक्यूमेंट भेजना है एसएसक्यू और आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है
वो एनआरबी के लिए बता रहे हैं, जो कि मुंबई के लोग हैं उनके लिए ये है, वो ये आपका डिटेल दिया गया है, वहाँ यहाँ पर आपको भेज देना है, जो कि आपको जो डेट दिया होगा उसके पहले 7 दिन पहले आपको मेल से प्राप्त होने से 7 दिन तक आप उसको रिप्लाई दे दीजिए कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं। आप जिस माध्यम से मेल आया है उस माध्यम से रिप्लाई अभी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 7वें पॉइंट में लिखा है, कृपया ध्यान दें उक्त पद के लिए आपका चयन भर्ती प्रक्रिया एक औपचारिकता है, अतः नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त पद के लिए नियुक्ति की गारंटी क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आपका बैकग्राउंड देख नहीं रहा, जान नहीं रहा है आप क्या क्राइम किए हैं, क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, डीआई ऐसा चीज़ है ना, बहुत सेंसेटिव है इन सब मामलों में, पहले वेरिफिकेशन कराता है उसके बाद ही ज्वाइनिंग कराता है, ठीक है। तो अब 8वें पॉइंट में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, भर्ती संबंधी आगे की औपचारिकता इस केंद्र द्वारा आपकी ओर में से अभिपुष्टि तथा उपरोक्त पैरा 4 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद पर, यानी सारा चीज़ आप जैसे ही एक्सेप्टेंस कंसेंट सारा चीज़ें आप कर लेते हैं, आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग दी जाएगी और दस्तावेज फॉर्म का भी जो भी है आपका किया जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान दे एक नोट दिया है, आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व एएफ, ठीक है, एएफ प्रपत्रों के पृष्ठ संख्या 1 पर दिए गए अनुदेशों और चेतावनी को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अटेस्टेशन फॉर्म और विशेष सुरक्षा प्रश्नावली जो कि SSQ भरने के उपरांत एक कॉपी ईमेल के माध्यम से, जो कि यहाँ पर ईमेल दिया गया है, और डाक के माध्यम से 5/3/2024 या उससे पहले प्रेषित किया जाए, जिससे आपके द्वारा भरे गए प्रपत्र की जांच की जा सके। देखिए, आप पीडीएफ को भर लेते हैं ना, तो पीडीएफ को क्या कीजिए ना, उसको फोटो खींचकर स्कैन करके जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल हो पहले उसको भेज दीजिए, ठीक है। अगर वो सही पत्र आप प्रपत्र भरे हैं तो फिर वो आपको रिप्लाई दे देगा, ठीक है। अगर नहीं देता है तो समझिए कि आपका सही है, अगर देता भी है तो सही है। अगर उसमें कुछ मेंशन करता है कि आपके यहाँ पर गलती है तो उस चीज़ों को आप सुधार लीजिए। पहले आप एक फॉर्म भर लीजिए, पूरा नहीं भरना है, सातों का सातों नहीं भर देना है, पहले आप एक भर लीजिए, उसके बाद आप उसको स्कैन करके भेज दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लीजिए। सुधार करने के बाद आपसे अनुरोध है कि यथा निर्देशित अनुसार प्रपत्रों का प्रिंट लिया जाए, ठीक है। जय साक्षान परम 7 प्रतियां, विशेष सुरक्षा प्रश्नावली 5 प्रतियां तथा विधिवत भरा हुआ साक्षात्कार फॉर्म में सूचित किए गए राजपत्रित अधिकारी, यानी 20/3 से आपको पहले ये चीज़ें भेज देनी है इस पत्र के माध्यम से। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, हम अब क्लियर करते हैं कि 5/3 से पहले एक आपको पीडीएफ भेज देना है। आप उसका जैसे ही आप साइन वाइन मतलब सही चीज़ें सारी रहती है तो आपको उसको भेज देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 7 कॉपी उसको बाय पोस्ट करना है। पहले तो आपको 5/3/2024 से पहले एक मेल कर देना है, उसके बाद 20/3/2024 के बाद 20/3/2024 से पहले आपको बाय पोस्ट कर देना है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने दे रखी है, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि लड़के बोलेंगे कि जब अटेस्टेशन फॉर्म पर साइन ही नहीं हुआ एक पर तो हम भेजेंगे तो वो रिजेक्ट करेगा ही, बिल्कुल करेगा, क्योंकि साइन तो अगर आपके करीबी गजेटेड ऑफिसर है तो उस पर भी आप साइन कराकर, जो सिंगल फॉर्म पहले भर रहे हैं उस पर साइन कराकर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, अगर आप नहीं भी करा के भेजते हैं तो वहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि हम इस फॉर्म को भर लिए हैं, उसके बाद हम साइन करा लेंगे, जो कि बाय पोस्ट आपको भेज देंगे। मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेल में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। बड़े हम क्लियर से समझा दिए हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसके बाद जो वीडियो आपको देंगे वो अटेस्टेशन कैसे फिल करना है और SSQ कैसे फिल करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक चीज़ और भी कि बायोडाटा फॉर्म भी NRB भेजा है, ठीक है। बायोडाटा देख लेते हैं, बायोडाटा में क्या है। ये आपका बायोडाटा है, यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है, ठीक है।
फ़ोटो आपको चिपका देना है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी फॉर्म है अटेस्टेशन पे, उस वो हम आपको अटेस्टेशन जब वीडियो बनाएगा उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। ये आपका बायोडाटा है, और यहाँ पर बायोडाटा में जो आपको नाम भर देना है, ठीक है। मेरे बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं दी गई है, ठीक। यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है जैसे मंगल कुमार है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर सारी चीज़ें कैपिटल में देनी है, ठीक। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देना है। जेंडर आपको, जेंडर में जैसे आप मेल है तो इसको आपको काट देना है, ठीक, काट देना है, टिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, आयु मतलब 1 तारीख को आपका कितना एज हो रहा है उसको आप फिल कर देना है, जो भी आपका एज होता होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में ही आपको रिलीजन लिख देना है, ये सब चीज़ें। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी आपको जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करना है वो हम चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ ओबीसी है ना, ओबीसी, तो मान लीजिए यहाँ ओबीसी आप लिख दीजिए। बाकी चीज़ों को आप काट भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। जब सेलेक्ट यहाँ पर लिखने का ऑप्शन दिया है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओबीसी, ठीक है। जाति में आप आपकी जो जाति होगी वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। जो भी होगी आपकी वो आपको फिल कर देना है। जैसे बनिया हो गए, कानू हो गए, जो भी है, मल्लाह हो गए, यादव हो गए, जो भी है वो आपको फिल कर देना। उप जाति आपकी है तो उप जाति भी फिल करना है। क्या शारीरिक रूप से विकलांग के तहत आवेदन किए हैं? अगर आप डिसेबिलिटी कोटे से आवेदन किए हैं, ठीक है, तो ना नहीं को काट देना है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी कोटे से आवेदन नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, आपको हाँ को काट देना है, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम एक यहाँ पर दिखा देते हैं कि शारीरिक विकलांगता का प्रकार बताना है। तो जो आपको यहाँ पर जो डिसेबल होंगे ना वो इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे, ठीक है। OH मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, HH मतलब होता है हियरिंग हैंडीकैप, ठीक है। OL मतलब होता है 1 लेग, OA मतलब होता है 1 आर्म, ठीक है। PD का मतलब हम भी नहीं समझते हैं, शायद परमानेंट डिसेबिलिटी होता होगा, मतलब बोथ लेग बोथ हैंड, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें आपको लिख देनी है जो भी आप यहाँ पर है। जैसे OH है तो OH लिख देना है, OL है तो OL लिख देना है, ठीक है। प्रतिशत आपकी जितनी होगी वो प्रतिशत यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट में, शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मैट्रिक में है, विश्वविद्यालय जो भी है आपका विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, मैट्रिक है आपका बोर्ड ही होता है। तो जैसे हम लिख दिए BSc भी, मतलब बिहार बोर्ड है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। पासिंग ईयर, जो जब आप पास किए हैं। सब्जेक्ट आपको लिख देना है, जो जो आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हिंदी है, जो भी है 5-6 सब्जेक्ट जो भी है आपको फिल कर देना है यहाँ पर। मैक्सिमम मार्क्स आपके जितना टोटल मार्क्स का आपके मतलब कितना टोटल मार्क्स का आपका हुआ था एग्ज़ाम, प्राप्त कितना किए थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। आपका ये परसेंटेज आपको फिल कर देना है, ठीक है। आपने मैट्रिक कितने साल का आपका था, तो मैट्रिक आपका 1 साल का था तो आप यहाँ पर 1 साल फिल कर देंगे, ठीक है। 1 ईयर्स लिख देंगे। अब यहाँ पर 12th की बात कर लेते हैं। 12th आप अगर BSc बोर्ड से है या फिर कोई और बोर्ड से है तो आप इस चीज़ को लिख दें, ठीक है। वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल कर देंगे जो आपको बताए हैं ऊपर में, वैसे ही आप
जो आपका मैं इंटर के अनुसार होगा वो आप फिल कर देंगे। ग्रेजुएशन भी आप फिल कर सकते हैं इसमें। कोई परीक्षा में बैठने वाले हैं, यहाँ पर चीज़ें ध्यान दीजिएगा। जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, लेकिन लास्ट ईयर का बाकी है, तो लास्ट ईयर का यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। वो आप बोर्ड लिख लीजिए, सॉरी, जैसे ग्रेजुएशन का है तो आप ग्रेजुएशन का यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किए, एमए में नाम लिखवाया है तो एमए वाला यहाँ पर डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है, वो सब चीज़ें दे दीजिएगा। और जो नहीं, अगर मान लीजिए अब जैसे परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपको ड्यूरेशन नहीं मालूम है, प्रतिशत नहीं मालूम है, तो उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर आपको आपका टेक्निकल आपके पास डिग्री है तो उसके बारे में यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम लिख देना है, पूरा फुल एड्रेस लिख देना है, ठीक। यहाँ पर जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हैं ये, वो फॉर्म आपको फिल कर देना है। इसके साथ अटैच जो करना है वो आपको एक्सेप्टेंस फॉर्म अटैच करना है, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको अगर नहीं दिया है तो आप टाइप करवा सकते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा है जिससे आप लिख कर टाइप करा सकते हैं, या फिर खुद से भी लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कि आप सेल्फ अटेस्टेड आपको देना है। आधार कार्ड की कॉपी, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की कॉपी, कास्ट की कॉपी, ठीक है। और EWS आपके EWS से बिलोंग करते हैं, EWS अटेस्टेशन, और ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, पोस्ट करनी है, ठीक है, पोस्ट करनी है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए। अब हम अटेस्टेशन और ESSQ की बात में भी बात कर लेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा आपका अटेस्टेशन और ESSQ का होगा, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।